हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, साथ में उनका फैक्ट भी करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, लास्ट में इसका शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे और 10 स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है? तो ये हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इसका आंसर होगा हरियाणा। युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। इसके योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य तक पहुंच सुनिश्चित होगी। तो अब बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा की 5 टॉप योजना के बारे में देख लेते हैं। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा की है। किसान मित्र योजना ये भी हरियाणा की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये भी हरियाणा की है। चालक प्रशिक्षण योजना ये भी हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो यह एमडी मिनी आईपे ने बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी आईपे। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में मिनी आईके बने। अब बात है एलआईसी की, तो देख लेते एलआईसी। एलआईसी की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में कहा तो भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका चेयरमैन एम.आर. कुमार है और इसका एमडी बने हैं मिनी आईपे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह यह श्रीलंका में मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका में एक दुर्घटना से दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। नई पाई गई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया है। रत्नापुर के रत्न समृद्ध क्षेत्र में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को क्लस्टर मिला था। रत्नापुर नाम का अर्थ है रत्नों का शहर और इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। पाए गए नमूने का उच्च कैरेट मूल्य 2.5 मिलियन है। अब बात आए श्रीलंका को, तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ये दोनों भाई हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो इस श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? तो यह हृदय प्रत्यारोपण दिवस यह 3 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त। 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया और 59 मिनट में यह सफल सर्जरी की गई। अब पिछले करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस जुलाई का है। 20 मलाला दिवस यह 12 जुलाई को मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस यह 15 जुलाई को मनाया गया है। इसका थीम है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। विश्व सर्प दिवस यह 16 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यह 17 जुलाई को मनाया गया है। इसके थीम है सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 18 जुलाई को मनाया गया है। इसका थीम है वन हैंड कैन फीड अनदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट
2 को मिशन को लॉन्च करेगी, तो यह नासा करेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट स्टेज 2 को लॉन्च करेगा। नासा इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च करेगा। यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। इसके बाद यह 550 पाउंड से अधिक के कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा। तो अब बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका अध्यक्ष बिल नेल्सन है। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो नासा का सूर्य मिशन का नाम यह सनराइज है। नासा के किसके अध्यक्ष के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो यह बुध यानी मरकरी के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो यह अपोलो प्रोग्राम। अगला मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो यह नासा का रखा गया है। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था? तो ये वनीजा रूपानी ने सुझाया था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवनीत बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध मुक्केबाजी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी। भारतीय मुक्केबाज लवनीत बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। यह भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने, दूसरा पदक पीवी सिंधु और तीसरा पदक लवलीन बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ये खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है, तो ये म्यांमार के किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। अब बात आई है म्यांमार की, तो म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार की करेंसी म्यांमार क्यात है। म्यांमार के राष्ट्रपति वी मिनत। म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग इन्हें खुद से प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव युथांत किस देश के थे? तो यह म्यांमार के थे। अगला क्वेश्चन है, इतालवी लग्जरी ब्रांड बीबी लग्री ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका चोपड़ा। बीबी लग्जरी ब्रांड अपने रत्न आभूषण, घड़ियां और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि 5 टॉप ब्रांड एम्बेसडर। खाली प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बने हैं। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टिम फिलिप्स जोहानसन बने हैं। स्पोर्ट वियर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी के साथ समझौता किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है। इस पहल के तहत बैंक इन स्टार्टअप्स और उसकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। अगला क्वेश्चन है, लेपर्ड डायरीज द रोसेज इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक संजय गुबी ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय गुबी। तो अब बात आया है
बुक के बारे में तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर जान लेते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये क्रांति वाजपेयी ने लिखी है। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विमल जलान ने लिखी है। RSS बिल्डिंग इंडिया ट्रूथ सेवा पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधांशु मित्तल ने लिखी है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? इम्तियाज अनीस ने लिखी है। बैंक विथ ए सॉल इक्विट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर सी गोरियाली ने लिखी है। दोस्तों अब 1 मिनट में 10 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के नए प्रबंधक यानी MD कौन बने हैं? तो मिनी आईपे बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो यह श्रीलंका में मिला है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 3 अगस्त को मनाया गया है। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो यह नासा करेगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। किस देश के जनरल मिन आंग हालिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो म्यांमार के किया है। इतावली लग्जरी ब्रांड बीबी लग्जरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ किया है। लेपर्ड डायरीज द रोसेज इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह संजय गुबी ने लिखी है। दोस्तों करेंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अब कर लेते हैं आज का स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप द्वीप है? तो एशिया है। अगला है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह भिलाई इस्पात संयंत्र यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला है प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो ये अमीनो अम्ल है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत यानी लीवर है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है यह एथिलीन है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम। दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स यहीं पर ख़त्म होता है, उसके साथ स्टैटिक जीके भी यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी एग्जाम आने वाले जिसमें करेंट अफेयर्स पूछता है उसमें 100% इसी से आएगा। तो दोस्तों आप चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।